में आर्थिक सुधारों के साथ साथ संवैधानिक सुधारों की मांग भी की गई। राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ से ही ये विश्वास था कि भारत में अंततः लोकतांत्रिक स्वशासन लागू होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस लक्ष्य को तुरंत प्राप्त किए जाने की मांग नहीं की। उनकी तात्कालिक मांगें अत्यंत साधारण थी। वे एक एक कदम उठाकर स्वाधीनता की मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। वे इस बात से सावधान भी थे कि कहीं सरकार उनकी गतिविधियों को कुचलने दे। उन्होंने 1885 से 1892 तक विधायी परिषदों के प्रसार और सुधार की ही मांगें उठाईं। उन्हीं के आंदोलनों के दबाव से सरकार को 1892 का भारत परिषद अधिनियम कानून पास करना पड़ा। इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इनमें से कुछ सदस्यों को भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन सकते थे, परंतु बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। राष्ट्रवादी 1892 के सुधार से पूरी तरह असंतुष्ट थे तथा उन्होंने उसे मजाक बताया। उन्होंने परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए तथा उन्हें अधिक अधिकार दिए जाने की मांग उठाई। विशेष रूप से उन्होंने सार्वजनिक धन पर भारतीयों के नियंत्रण की मांग की तथा वह नाम दिया जो इससे पहले अमेरिकी जनता ने अपने स्वाधीनता युद्ध के दौरान लगाया था। 20वीं सदी के आरंभ तक राष्ट्रवादी नेता और आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही स्वशासन का दावा पेश किया। कांग्रेस के मंच से इस मांग को 1905 में गोखले और 1906 में दादाभाई नौरोजी ने उठाया। प्रशासकीय सुधारों की मांग। राष्ट्रवादियों द्वारा